शिव महापुराण की कथा के कुमार खंड में लिखा है, शिव महापुराण की कथा जहां होती है, अगर उस कथा के मध्य में प्रदोष पड़ जाए, उस कथा के मध्य में सोमवार पड़ जाए, उस कथा के मध्य में यदि शिवरात्रि पड़ जाए, उस कथा के मध्य में यदि अष्टमी तिथि पड़ जाए, अगर ये चार चीजों में से कथा के मध्य में कोई भी एक चीज पड़ गई और उस दिन तुमने कथा को श्रवण कर लिया, स्वयं तुमरुका जी का चरित्र आता है। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता वर्णन कर रही है। शंकर पार्वती कथा सुनने के लिए ईश्वर गोरा बनकर बैठ गए। शिव और पार्वती ईश्वर गोरा बन गए, कथा सुनने के लिए गणागोर बनकर गणगोर बनकर बैठ गए। 33 कोटि देवता आ गए, सारी नदियां आ गई, सारे सरोवर आ गए, सारे तालाब आ गए, सारी बावड़ियां आ गई, सारे तीर्थ आ गए। इतने सारे तीर्थ, बावड़ी, सरोवर, कुंड सब आकर इकट्ठे हो गए, सारे की सारे। शिवजी ने पूछा, कथा सुनने के लिए हम बैठे हैं तो तुम सब क्यों आए? तुम्हें तो सृष्टि का कार्य करना है, सृष्टि को आगे बढ़ाना है, और तुम सब कथा सुनने के लिए आ जाओगे तो फिर सृष्टि के कार्य को कौन करेगा? सारे देवताओं ने कहा, हमको भी शिव पुराण की कथा सुनना है, तुमरुका जी के मुख से। शंकर भगवान ने कहा, तुम सब जाओ, एक काम करो, कथा के मध्य में अगर प्रदोष पड़े उस दिन तुम सब आ जाओ, और अगर प्रदोष नहीं पड़ा तो जिस दिन सोमवार पड़े उस दिन तुम सब आ जाना। सोमवार नहीं पड़ा तो अष्टमी तिथि पड़े तुम सब आ जाना, वो भी नहीं पड़ा तो कथा के मध्य में अगर शिवरात्रि पड़ जाए महीने की तो तुम सब आ जाना। जिस दिन तुम आओगे, बैठोगे, जो भी कथा श्रवण कर रहे होंगे उनको किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सारे तीर्थ प्रदोष के दिन कथा में आ जाएंगे तो उसका फल उन सभी श्रोताओं को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए शिव महापुराण का कथा का छठा दिन क्या कहलाता है? जम के बोलो जरा। शिवरात्रि। कथा का छठा दिन शिवरात्रि कहलाता है। शिव भक्त आते हैं अपार संख्या में, लाखों लाख शिव भक्त पहुंचते हैं कथा के छठे दिन कथा को श्रवण करने के लिए। रात भर पंडाल में कीर्तन करते हैं, सुबह 8 बजे कथा श्रवण करते हैं और सब अपने घर को चले जाते हैं। उनको मालूम है कि कथा की शिवरात्रि होगी तो सारे नदी, तालाब, बावड़ी, सरोवर, कुंड, सारे तीर्थ उस दिन कथा में रहेंगे। और हमने अपनी ज़िंदगी के अगर कोई पाप भी कर दिए होंगे और वहाँ कथा के मंडप तक अगर हम पहुँच गए होंगे तो हमारी ज़िंदगी के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और हमारा कल्याण हमारा भोलेनाथ कर देगा। उसको मालूम है।